रात का अंधेरा, सन्नाटा और झांसी की सड़कों पर एक पुलिस अफसर अपनी ड्यूटी पर तैनात था। ठंडी हवा, सुनसान सड़कें और तभी सड़क किनारे एक संदिग्ध शख्स दिखाई देता है। हालात ऐसी कि पहचानना मुश्किल। गंदे फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर थकान और बेबसी। थाना अध्यक्ष शिवजीत सिंह वहां पर रुके, शख्स को गौर से देखा। ये कोई आम भिखारी नहीं लग रहा था, इसलिए उनका शक गहराया। वो उसके पास गए और पूछा, कौन हो भाई तुम? शख्स ने जो जवाब दिया, उसने अफसर के पैरों तले जमीन खिसका दी। मेरा नाम नथुनी पाल है, मैं बिहार के रोहतास जिले के दवरिया गांव का रहने वाला हूँ। अफसर ने एक पल को सोचा, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। उन्होंने तुरंत बिहार पुलिस से संपर्क किया। उधर से जो जवाब मिला वो और भी चौंकाने वाला था। नथुनी पाल वो तो 16 साल पहले मर चुका है। उसका अपहरण हुआ था, मर्डर हुआ था। तो फिर ये शख्स जो सामने खड़ा था वो कौन था? अब सवाल था, क्या ये कोई धोखेबाज है या सच में वो वही है जिसे मरा हुआ मान लिया गया था? आखिर कौन था ये और क्या थी इसकी कहानी? चलिए जरा समय को पीछे ले चलते हैं। 16 साल पहले बिहार के रोहतास जिले के देवरिया गांव से एक शख्स अचानक लापता हो जाता है। पूरा गांव हैरान था, कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही परिवार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। गायब हुए शख्स का नाम था नथुनी पाल। नथुनी के लापता होते ही गांव में अजीब सा सन्नाटा छा गया। कोई कहता जमीन के विवाद में ये मारा गया, कोई कहता कि हत्या करके इसकी लाश को गायब कर दिया गया है। नथुनी के मामा बाबूलाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, अपहरण और हत्या का केस। आरोप सीधा चाचा रतिपाल और उनके 4 बेटे विमलेश, भगवान, सतेंद्र और जितेंद्र पर लगा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। परिवार बिखर गया, समाज में बदनामी होने लगी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की और 7 बार अलग अलग जगह खुदाई करवाई, लेकिन किसी तरह का कोई लाश, कोई बॉडी, कुछ बरामद नहीं हुआ। अब लाश नहीं मिली थी, मगर आरोप पक्के थे। गांव में लोगों ने मान लिया था कि नथुनी की हत्या हो चुकी है। कोर्ट में केस चला, सबूत नहीं थे, लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब इस केस के चलते किसी ने 6 महीने, किसी ने 11 महीने, तो किसी ने पूरे 1 साल जेल काटा। 16 साल तक ये केस चलता रहा। आरोपी परिवार को खुद को निर्दोष साबित करने का कोई मौका नहीं मिला। पुलिस के पास सबूत नहीं थे, लेकिन केस कमजोर भी नहीं पड़ा। कोर्ट में बस तारीखें लगती रही, आरोपियों के सिर पर हत्या का कलंक चिपका रहा। और फिर 6 जनवरी 2025 उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बेरुआ सागर थाने क्षेत्र में एक पुलिस अधिकारी गश्त पर थे। रात का वक्त गांव में एक संदिग्ध शख्स नजर आता है। पूछताछ हुई तो उसने अपना नाम नथुनी पाल बताया। झांसी पुलिस को यकीन ही नहीं हुआ। बिहार पुलिस को कॉल किया गया, वहां से जवाब आया, नथुनी तो 16 साल पहले मर चुका था। फिर तस्वीर भेजी गई। बिहार के देवरिया गांव में वो तस्वीर दिखाई गई। गांव वालों ने पहचान लिया, ये तो नथुनी पाल है। अब मामला गंभीर हो चुका था। बिहार पुलिस खुद झांसी पहुंची। उनके साथ वो चाचा और चचेरे भाई भी थे, जो इतने सालों से खुद को निर्दोष बताते आए थे। अब नथुनी को देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूछताछ में नथुनी ने बताया कि 2008 के बाद वो पंजाब चला गया था, वहाँ मजदूरी की, फिर झांसी आकर एक किसान धर्मदास अहिरवार के घर काम करने लगा। लेकिन ये सवाल बना रहा, आखिर उसने इतने सालों तक अपने परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया? मजेदार बात यह रही कि पुलिस ने बिना लाश, बिना चश्मदीद के ही मर्डर केस दर्ज कर लिया था। कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया था। अब नथुनी के मिलने के बाद पूरा केस पलट गया। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या पुलिस ने बिना सबूत के ही केस दर्ज कर लिया था? क्या नथुनी जानबूझकर गायब हुआ था या फिर किसी साजिश का शिकार था? जिन लोगों ने जेल में सालों बिताए, उनकी मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना का जिम्मेदार कौन है? अब बिहार पुलिस को केस रीओपन करना पड़ेगा। नथुनी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन ये सवाल बना रहेगा कि आखिर 16 साल तक गायब रहकर उसने क्या हासिल किया। ये केस सिर्फ एक लापता शख्स का नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की नाकामी की कहानी है, जब बिना सबूत, सिर्फ आरोपों के आधार पर निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जाता है। क्या उन लोगों को इंसाफ मिलेगा जो 16 साल तक बदनामी झेलते रहे? क्या नथुनी की गायब रहने की मिस्ट्री सुलझ पाएगी? ये सवाल अभी भी बाकी है।